गुड इवनिंग। क्या बढ़िया रहा भाई साहब मार्केट। आखिरी का मोमेंट तो पूरा जेब में आ गया भाई साहब, हरियाली ही हरियाली छा गई। चलिए देखते हैं मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे मॉर्निंग के वीडियो नोट से। वीडियो नोट में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है, मैंने इसको भी सुन ले। और साथ ही में ये भी याद रखिए कि जहां जहां मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ से कॉल ले लिया था, यहाँ से पुट, ये सब चीजें आसान है लिखने में। लेकिन मैं आज हर एक कोई चीज का रीजन बताऊंगा, यहाँ से कॉल क्यों लिया और क्यों नहीं लिया। राइट। चलिए चालू करते हैं वीडियो नोट के साथ में। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। चलिए, गैप अप गैप डाउन तो सोचा था 30-40 पॉइंट सोचा था, 50 पॉइंट खुला है और वहां से निफ्टी ने सीधी छलांग लगाई है और लगभग अभी 80 पॉइंट 90 पॉइंट तक ऊपर है। लेकिन चलिए इस डेटा में क्या दिख रहा है इसकी बात करते हैं। कॉल राइटर बहुत फटाफट भाग रहे हैं, उसकी वजह से बहुत डेटा फ्लक्चुएट भी है और वो भागने की वजह से निफ्टी भी ऊपर 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 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात दिखानी है मुझे, जो मुझे दिख रही है। ये सपोर्ट जो विक टू स्टॉप है, अगर कंपेयर फीचर में जाएंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट विक टूवर्ड स्टॉप है। मुझे जिस हिसाब से अभी लग रहा है ये है 73.30। राइट। 73.30 ये विक टूवर्ड स्टॉप है। इसका मतलब क्या है कि ये विक टूवर्ड स्टॉप होने के बाद में अगर डाइवर्जन की वैल्यू जो अभी 508 509 दिखा रही है, यहां से डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन जो 55 दिखा रहा है, इतना तो हो सकता है। लेकिन पहले येलो कलर को क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद में कहा और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे सपोर्ट साइड में। सपोर्ट जो नीचे था, विक टूवर्ड्स बॉटम था ओआई का, वो अभी विक टूवर्ड्स बॉटम यहां से नहीं, ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, यानी सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो रहा है। और सेकंड पार्ट यहाँ पे 674% हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिए और इसके बाद में सोचिए कि आगे आगे हो क्या सकता है। और एक चीज को मैं दिखा देता हूं जो कि फ्यूचर में हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस विक टूवर्ड्स टॉप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या सपोर्ट विक टूवर्ड्स बॉटम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ये भी कोई हालत होती है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान में रखिए। और सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में? सबसे पहले ध्यान में रखना है उसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, या तो ऊपर जा रहा है। ये तीनों चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। उसका परसेंटेज जो है डिक्रीज अगर हो रहा है तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नहीं जाएगा, इंक्रीज कंटिन्यू हो रहा है तो भी नहीं जाएगा, लेकिन कंसोलिडेट 1 घंटे तक एक जगह पे अगर कंसोलिडेट करता है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जाएगा। और जिस हिसाब से आपने कल कमेंट्स में डाला है कल के वीडियो को देख के कि आपको सेकंड वॉइस वीडियो नोट, चलिए देखते हैं। वीडियो नोट में तो इतना ही था, बाकी तो ऐसी बातें थी। लेकिन चलिए देखते हैं ये मार्केट इतना आखिर में ऐसे कैसे फट गया और इसकी वजह क्या थी। और क्या ये मिस कर दिया? बिल्कुल नहीं किया भाई साहब, बिल्कुल नहीं मिस किया। बढ़िया सा पैसा छापा है इसके अंदर भी। लेकिन कैसे छापा है, क्यों ये ऊपर जाने वाला था, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में इतने सारे लोग हैं, सबका मैं वेलकम करता हूँ और साथ ही में इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जाते हैं कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे कॉल उठाया था। यहाँ पे एक कॉल उठाया है, यहाँ पे एक कॉल उठाया है, यहाँ मिस कर दिया है और यहाँ पे एक कॉल उठाया है। ठीक है, और ये असल हिट करके गया है, लेकिन वो अच्छा खासा ऊपर ही गया आखिर में। ऐसे हिट करना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। एक छोटा सा डर था। जिस दिन निफ्टी ने टॉप बनाया था उस दिन निफ्टी 600 से लेके लगभग 400 450 500 पॉइंट नीचे चली गई थी। उसी बात का डर जो था वो आज भी सता रहा था। सेम निफ्टी ने हाई बनाया और ये धड़ाधड़ नीचे भी आ रहा था। तो यहां से मैंने एक डीप इन द मनी वाला एक ऑप्शन चुन के भी रखा था, लेकिन यहाँ से मैंने वो कैंसिल भी कर दिया। जो यहाँ से कॉल लिया था उसको कॉस्ट टू कॉस्ट 2:30 निकाल दिया और यहाँ एक बढ़िया सा कॉल उठा के आउट ऑफ द मनी में ये पूरा मूवमेंट पकड़ा, वो कॉल को डबल कर दिया। कल का काम आज ही 0-0 कर दिया। चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा था और कैसे कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि मैं ये तो वीडियो नोट में ही बता रहा हूँ भाई साहब, यहां से लेके यहाँ तक तो आराम से चलेगा मार्केट। ये तो वीडियो नोट में ही बता दिया था।
508 509 से लेके ये सीधा निकल जाएगा ऊपर 55 तक, और ये आराम से निकल भी गया। ये तो वीडियो नोट वाली बात थी। यहां से पुट खरीदने की बात, ये टॉप दिखता है, क्यों खरीदेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जाते हैं यहां, ये तो वीडियो नोट में हो गया, यहां से पुट क्यों नहीं खरीदा इसके बारे में बात करते हैं। तो सीधा डेटा में लेके चलता हूं 12 बजे, और 12 बजे क्या हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। और वहां से पुट क्यों नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि जो रजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है ये वीक टुवर्ड्स बॉटम तो बता रहा है भाई साहब, लेकिन आप ऐसे ही देखेंगे इसको आगे आगे तो रजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है। देखिए आपके सामने ही है और मार्केट डे हाई पे है, तो यहां से पुट खरीदना गुनाह है। ठीक है, मार्केट नीचे आए है मानता हूं मैं, लेकिन ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। तो जब नहीं है तो छोड़ दीजिए, है तो सोचते थे। और ये बात लग भी रही थी मुझे, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो यहां से नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक काम किया, 600 का जो एक्सटेंशन था 64, यहां से एक कॉल खरीदा, जो यहाँ पे दिख भी रहा है लगभग 12:15 पे। बहुत फास्ट नीचे आया वहां से। इसको मैं लेके चलता हूँ 15 मिनट पे और देखते हैं 12:15 पे क्यों मैंने वो कॉल खरीदा है। इसके पीछे की एक वजह दिखाता हूँ मैं आपको। इतने ऊपर का कॉल क्यों खरीदा, अब आ गई बात समझ में। इतने ऊपर में मैंने कॉल क्यों खरीदा, सपोर्ट विक्टोरिया स्टॉप हो गया भाई साहब, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है यहीं पे। तो इसका मतलब क्या है, यहां से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जहां पे मार्केट चल रहा है यहां से कॉल खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक प्राइस कैसे होनी चाहिए, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। सेकंड टाइम ये है एक डीप इन द मनी वाला 511 वाला, और मार्केट यहाँ आ भी गया है 1:35 को। मैं लेके चलता हूँ 1:35 को, और मैंने यहाँ पे कॉल क्यों नहीं खरीदा इसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए अगर आप यही टाइमिंग में एक बार 12:30 का आपको डेटा दिखा देता हूँ, और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है, और इसके साथ में सेकंड हाईएस्ट नहीं है लेकिन ये मॉर्निंग में हाईएस्ट था, और इसके साथ में ओआई माइनस हुआ है। तो मैंने क्या सोचा कि चलो ये इसके भरोसे पे तो हम लोग कॉल खरीद सकते हैं, लेकिन गलती से ये ओआई बढ़ते बढ़ते ऐसे ही हो गया था वेनसडे के दिन, लास्ट एग्जैक्ट डे हाई से 500 पॉइंट निकल गया था, और ये ओआई जो माइनस था वो प्लस होते गया और प्लस ही होते गया। तो मैंने क्या सोचा कि ये एंड ऑफ डाइवर्जन अगर 515 520 के आसपास आता है, या ये 508 यहां पे आता है, तो मार्केट को मैं एक डीप इन द मनी जाने वाला था। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, वहां पे 1:35 पे चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं क्या हो गया मेरे साथ में। और ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो जो ओआई माइनस था वो यहाँ पे अचानक अचानक प्लस हो गया है। अभी तक माइनस ही दिखा रहा था 100 कुछ तो भी, और अचानक 1 मिनट में 8,000। तो मैंने भाई साहब अपनी राय को बदल दिया। एक्चुअली ये बहुत अच्छा चांस था डीप इन द मनी का, लेकिन लास्ट बुधवार को जो मेरे साथ हो गया वो इस बार नहीं होना चाहिए था। ऑलरेडी मैं कॉल खरीद के था ऊपर, और वापस उसको एवरेज करके मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता था। इसीलिए मैंने एक्चुअली एक काम मैं और कर सकता था, यहाँ पे एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एक अच्छा खासा इन द मनी वाला कॉल में खरीद सकता था। और मेरी नजर इस पे और इस पे ये दोनों ऊपर थी, लेकिन ज्यादातर 450 पे थी क्योंकि इसका डेल्टा 0.70 के ऊपर था। तो यही वाला एक बहुत सुटेबल कॉल बनता था मेरे लिए, लेकिन नहीं हो गया। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, एक दिन छूट गया, लेकिन मन में डर रखना जरूरी है, लास्ट टाइम जैसे ना हो जाए। ये प्लस हो गया था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको अवॉइड कर दिया, और धीरे धीरे आगे लेके गया। मैं सीधा 2:30 के डेटा पे लेके चलता हूँ, और जो मैंने कॉल खरीदा था उसका प्रीमियम खा के बैठा है ये अच्छा खासा, और मैंने उसको छोड़ भी दिया वहां पे वही कॉल को, लगभग 33 35 के आसपास के पास, मुझे ऐसा लगता है। राइट, ये देखो 31 32 प्रीमियम खा के बैठा है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, 64 पे लिया था वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, लेकिन 2:30 भी बज गए थे। टाइम का भी मैटर है, दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना है, और मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन भाई साहब इसके आगे एक चमत्कार हो गया, और वो चमत्कार के लिए बात करते हैं हम लोग। यहाँ से
2:50, लेकिन उसके पहले मैं अभी एक डेटा दिखा देता हूं ताकि आपका एक सवाल कम हो जाएगा आगे जाके, या सवाल में कोई पूछ लेगा तो उसके बाद बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहां से एक बहुत बढ़िया मैंने कॉल खरीदा 2:50 को, और 2:50 का बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेना, 2:55 2:50 3 के आसपास ये वापस सपोर्ट विक्टोर स्टॉप हो गया है। ये वापस ये डाइवर्जन पे जाने के लिए बेताब हो रहा था मार्केट, और भाई साहब यहां से मैंने वापस इसी को खरीद के बैठ गया, और इसको मैंने निकाला है 97 रुपीज में। 40 का कॉल 97 रुपीज में निकाला है, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक घटना हो गई जाते जाते, और अच्छे से पैसे भी आ गए, राइट। तो ये था मेरा आज का सफर। एक बैंक निफ्टी में भी कॉल खरीदा है मैंने, लेकिन वो एसएल हिट हो गया, तो उसके बारे में कोई चर्चा करके भी मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बताइए। सर ये जो आपने 250 पे एक कॉल इनिशिएट किया जी सर, इसके पीछे बस यही है कि वो था कि सपोर्ट WTT हो गया है और रेजिस्टेंस का एक मूव बाकी है। राइट, ये सवाल जानबूझ के तो मैंने जवाब नहीं दिया वहां पे, लेकिन यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए 1-2:30 के बाद से इसको डेटा को रीड करते हैं, और क्या क्या मैंने देखा था और क्या मैं देखते रह गया। चलिए सबसे पहले 550 का कॉल राइटर और 600 का कॉल राइटर, ये तो वॉल्यूम ने तो बता दिया भाई साहब कि मुझे तो ऊपर आना है। वॉल्यूम ने बता दिया है मुझे ऊपर आना है, लेकिन भाई साहब इसका क्या करे। ये वापस थोड़ी देर पहले जैसे था, तो इसको मैं 2:30 से लेके 2:50 तक, ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे देखिए, ये क्या है 88 और 86, इसको ध्यान में रखिए। और मैं लेके चलता हूँ 2:50 पे, और यहाँ पे देखिए ये कितना बचा है। 550 का 88 था, जीरो नहीं नहीं, 550 का 52 और 54। राइट, ये भागना चालू हो गए, और ये एक अच्छा सिंबल होता है जब आपका सपोर्ट भी, वॉल्यूम का सपोर्ट विक्टोर स्टॉप हो गया, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर क्यों नहीं जाएगा मार्केट, तो ये फटना चालू हो जाएगा, मुझे पूरा पक्का पता था। और ये वापस मैंने ये इसी कॉल को खरीदा और बैठे रहा मस्त पे। और देखिए मैं दिखाता हूं आपको 3:10 को, जो कि और बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। ये राइटर के ऊपर ध्यान क्यों रखना चाहिए अभी बताइए। 550 वाला ये है और 600 वाला ये है, और मार्केट यहाँ है, और वो कॉल जो मैंने बोला था आपको वो 97 पे मैं बेच चुका था। तो सर आपने इसकी एग्जिट वैल्यू 97 की निकाली, ये क्या EOR+1 की वैल्यू थी या नहीं नहीं, ऐसे ही अंदाज प्रीमियम? निकाल दी है। 97 दिख रहा, चलो निकाल दो, खत्म करो। अच्छा, वैसे हम इसमें अगर बैठना चाहे तो लेवल तक बैठ सकते हैं 650 के वैल्यू तक। हाँ, जो 50 का लेवल था वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 55 से 45 के बीच में था, वहां तक बैठना एक अच्छी बात है, और वहीं तक बैठना चाहिए, या तो 3:20, या तो फिर जहाँ आपका पेट भरता है। मैंने उसको डबल के ऊपर निकाला है तो अच्छा खासा पेट भर गया था, तो ठीक है, मजा आ गया। यही था वो सफर, और ये सच्ची में बहुत बढ़िया मजेदार थी ये चीज, ये यहाँ से यहाँ पकड़ना ये बहुत मजेदार चीज थी। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी अगर डेटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ज्यादा बुलिश था एज कंपेयर निफ्टी के, और ये दोनों भी गैप अप खुलने के लिए बेताब है मॉर्निंग में कल। तो मैंने सुबह एक कॉल लिया था ये 21,511 से, हम्म। इधर से सर 1:30 के आसपास, अच्छा, क्योंकि EOS+1 था ये। नहीं और ये अगर नीचे सच्ची EOS में अच्छा अच्छा, अभी ठीक है, ये मार्केट ऐसा लगता है तो अच्छा ही दिखता है, लेकिन वहां पे लेना चाहिए था। मैं अपनी कुछ गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन ठीक है, वो समझदारी रहनी चाहिए। एक बार झटका खा लिया तो उसका कुछ हल निकालना है, तो उसको मैं एसएल लगा के ट्रेड लेना चाहिए था, बस ये एक गलती हो गई मेरी, कि मैंने उसको एसएल लगाना चाहिए था और ट्रेड ले लेना चाहिए था। देखते थे फिर क्या होता है आगे। और सर इसमें हम जब ये EOS+1 से लेते हैं तो इसको डाइवर्जन इसको 50 पॉइंट का रखते हैं, या मतलब WTT है क्योंकि सपोर्ट तो ऊपर तक भी रख सकते एंड हैं? ऑफ डाइवर्जन तक ही जाना है, वो तो डब्ल्यूटीटी बाद सर में हो गया। ठीक है, ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन यही तक का वो ट्रेड था। उतना ही मूव का रखना चाहिए, ठीक है। अरे इतने में भी बहुत हो गया होगा, वो मैं बताता हूँ आपको। वो 126 वाला जो मैं सोच रहा था, वो देखिए
ये वाला था। अच्छा, ये एंड अब मैं दिखा रहा हूँ, मैं सॉरी। इसको लेके चलता हूँ 1:30-35 को। ये देखिए, ये कॉल के बारे में ज्यादा सोच रहा था ऐसी जगह में, और आप इसको देखोगे चार सौ लगभग पचास का। 2:30 बजे वो एंड ऑफ डाइवर्जन पे था। 60। 450। ये देखो, एक सौ मतलब बाईस से 130 पॉइंट। जी हाँ, यहाँ तक तो बैठते ही बैठते थे ना। हम्म। ये तो लेवल ही था। ये देखिए, एक्चुअली सबसे पहले कितने बजे आया, 1:55 को ही आ गया वो। तो और ये प्रीमियम ज्यादा दिखा रहा हूँ, 0155 के आसपास ही जाके देखेंगे ना हम लोग। वहां पे देख लीजिए वो कितना हो गया वापस, इतना ही है। सर और आपने एक चीज और बोली थी कि आप ने कॉल लिया था काफी आउट ऑफ द मनी, मेरे ख्याल 650 का बताया था शायद जी हाँ, 650 का ही कॉल लिया उस था। टाइम। तो ये सर आपने जो सिखाया है कि डेल्टा 0.6-0.7 से कम होना चाहिए, तो डेल्टा 550 का भी कम था उस टाइम, तो हम वो भी ले सकते थे क्या? ले सकते हैं, देखिए ये सिलेक्शन अपने हाथ में रहता है। क्योंकि सपोर्ट WTT था और आपने 650 का फिर भी, क्योंकि आपने दो सेक्टर्स ऊपर लिया, तो उसके पीछे ही खास वजह क्योंकि WTT हट सकता था इसलिए, या वो आपको माइनस से प्लस होता था, वो रीजन था उसके पीछे? माइनस से प्लस हो गया ना, वो लास्ट टाइम बुधवार को भी ऐसे ही हो गया था। शायद आज वो वापस रिपीट ना कर दे। अच्छा। आज तो निफ्टी सर लाइफ टाइम हाई पे घूम रही है अपनी। हाँ, तो वो सेम किस्सा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है। सर जी बोलिए। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जैसे ये जो 50 वाला ये WPT या WTB होता है, जस्ट पास वाली स्ट्राइक प्राइस पे, तो क्या ऐसा है कि ये 100 पॉइंट का मूवमेंट देता है मार्केट? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भाई साहब। अच्छा, ऐसा नहीं है। फिक्स नहीं होता है, 100 पॉइंट का होता है या नहीं होता है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता है कुछ भी। सर ये जो 250 वाला आपने कॉल लिया था उसका एसएल क्या रख के चल रहे थे आप? जितना रिस्क रहता है उतना रिवॉर्ड रखना, सॉरी, जितना रिवॉर्ड रहता है उतना रिस्क रख लेना है। नहीं फिर भी वो तो एक्सट्रीम चला गया, फिर भी एक माइंड में क्या आता मतलब एसएल उसका? अगर आप 40 पे खरीद रहे हो और उसको 80 करना चाहते हो, तो लगभग 15 से 10 पॉइंट का तो ऐसे लगना चाहिए ना उसके नीचे। हम्म। और कोई सवाल? जी सर, मेरा सवाल है। जी पूछिए। सर 9:30 बजे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग थे। हम्म। आप वीडियो नोट, वॉइस नोट, वीडियो नोट में भी बताया था आपने कि मार्केट ऊपर जाने के लिए लग रहा है, क्योंकि परसेंटेज उसकी बढ़ रही थी। जी हाँ। तो सर जब तक हमारा डाटा रिएक्ट नहीं किया तब तक हम एक्ट नहीं करते। तो वहां पे जब जी तक येलो कलर नहीं आया तो वहां से एक पुट बन नहीं सकता था यूआर से, लेकिन मार्केट तो ऊपर चला गया, वो तो बाद हाँ की बात है। हाँ लेकिन वहां हाँ। से जब जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हैं तो वहां जी से हाँ। हमारा यूआर से एक पुट बन सकता था ना, जब चलिए, तक डाटा एक्ट ना करे। मैं ना इसको लेके चलता हूँ 9:16 से। जी इसका सर। एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए आप, यानी आपको दिक्कत नहीं होगी कभी। अभी मार्केट का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है। जी सर। ठीक है, जी सबसे पहले देखिए ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये जी। वाई को देखिए, ये कहा विक्टिव स्टॉप यहाँ है, और जी मैं सर। 9:30 बोल रहा हूँ कि ये 55 चला जाएगा। ठीक है। जी 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 जी। दूसरी बात, ये कितना परसेंट है विक्टिव स्टॉप, ये बताइए मुझे। सर 71 के करीब है। लगभग 71 के करीब है। जी। ठीक है, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्लिक में। अभी बताइए कितना है विक्टिव स्टॉप। इसको अब कंपेयर पिक्चर में देखना पड़ेगा आपको। जी 71% है, 71 पॉइंट चलिए समथिंग। मैं आगे आगे लेके चलता हूँ, क्या क्या कुछ कुछ हो रहा है देखते रहिए, बताते जाइए मुझे। उसका परसेंटेज देखो कितने एग्रेशन से बढ़ रहा है, हाँ? और जी जी साथ में ये देखना, दोनों भी जगह पे ध्यान दीजिए। जी। 9:30 भी नहीं, 9:27 को ही। अब ये सारी चीजें कंपेयर करिए, जो जो मैंने बताई थी उसके ऊपर ध्यान देने के लिए। 1, 2, 3, 4,
इसके सर लिए ये मैं नोट में ही कह रहा हूँ कि ये विक्टोर स्टॉप हो सकता है। हाँ ये ऊपर ऊपर आ गया नीचे से। बिल्कुल, ये तो इसने खुद को स्ट्रांग बना लिया ना, जी जी जी। इसलिए मैं भी यहाँ पे सोच रहा हूँ कि बस यहीं से कॉल ये ऊपर उड़ जाएगा, और यही वीडियो नोट में मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर निकल जाएगा। ओके ओके। क्योंकि मैं यहाँ पे पुट ले रहा था, फिर लिया नहीं, वो परसेंटेज फास्ट बढ़ रही थी ना, तो इस वजह से रुक गया था मैं। नहीं नहीं, कोई तो बात फिर नहीं, इस जगह पे होते रहता है कुछ ना कुछ। तो जी इसके ऊपर बहुत परसेंटेज कितना एग्रेसिवली बढ़ रहा है जी वो जी देखना बहुत जरूरी है, और मैं उसको बहुत देर से ऑब्जर्व ही कर रहा था, यानी मैं शुरुआत से हर जगह पे मेरी नजर रहती है, इसके लिए मैंने इतना पकड़ लिया था उसको कि डाइवर्जेंट टू एंड ऑफ डाइवर्जेंट ट्रेड बन सकता है, जो 510 से लेके ऊपर 560 तक दिखा रहा है, और जी इसीलिए वो सर। मार्केट नीचे से यहाँ से बिल्कुल ऊपर निकल भी गया 560 तक। जी सर जी। जी। जी थैंक यू सर। ओके, और कोई सवाल? ऐसी जगह भी पुट नहीं खरीदना है, गलती से भी पुट मत खरीदना, मन में भी आए तो भी पुट मत खरीदना। हाँ सर, एक आया था मेरे दिमाग में था, और जब ये डब्ल्यू शिफ्ट हुआ था रेजिस्टेंस ऊपर, हम्म उसके बाद ये 550 पे WTB हुआ था, फिर गायब हम्म, हो गया था। जी तो हाँ। क्या अगर हम वहां से पुट लेते और ये जब एकदम से चला गया WTB का वो येलो कलर, तो हमें वहीं पे उसी टाइम निकलना चाहिए या अपने वो वैल्यू पे निकलना चाहिए? देखिए, आपने पुट कहाँ पे लेना है पहले तो ये डिसाइड करना है। सेकंड, आपने जो पुट लिया है उसको कैसे वापस बाहर निकलना है। कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकलना है कभी भी। ठीक वॉल्यूम है। के भरोसे पे ट्रेड लिया तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही बाहर निकलना है। हाँ, अगर वॉल्यूम के आपने भरोसे पुट लिया था। लिया होगा यहाँ पे और ये मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आता है, आपकी जगह पे आता है, डोंट वरी। ठीक। जी, और कोई सवाल? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे, मिलते हैं कल। और कल है भाई साहब मंथली एक्सपायरी, बिल्कुल याद रखिए, गैप अप तो खुलना चाहिए मार्केट, लेकिन अगर गैप अप नहीं खुला तो बहुत सारी गड़बड़े हो सकती है। मैं कल बताऊंगा अपने वीडियो नोट में, तो याद से वीडियो नोट देखिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।